હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ યુનિટ નંબર 2 અને યુનિટ નંબર 2ની અંદર આપણે ટોપિક પ્રીવિયસ વિડીયોમાં જે જોયો હતો એ હતો સ્વિચીસ, ટાઈપ્સ ઓફ સ્વિચીસ, કે કઈ કઈ ટાઈપની સ્વિચો આવે છે એ બરાબર છે. તો મેં તમને રિયલ પિક્ચર સાથે તમને સમજાવ્યું હતું જેથી કે તમને ખબર પડે. આપણે જોયું જ છે બધી વસ્તુ, પણ આને શું કહેવાય એ આપણને ખબર ના હોય. સો આજે આપણે એના આગળના નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું. ટ્રાય કરીશું કે કવર થઈ જશે प्लग्स एंड सॉकेट, फ्यूज़ एंड टूल्स यूज फॉर वायरिंग. ये तीनों जो टॉपिक है वो आज हम कवर करने की ट्राई करेंगे. तो देखो, प्लग एंड सॉकेट के बारे में तो मैं पिक्चर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सभी को पता है. प्लग एंड सॉकेट जो है ना, वो हम बोल सकते हैं कि एक आउटलेट टाइप एसेसरीज है कि हम बाहर से लगाते हैं, उसको बाहर हमें दिखती है, राइट. हमें कोई भी, हमारा चार्जर ले लो, कोई मिक्सचर ले लो, ओके, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, टीवी, सो कुछ भी हमें कनेक्ट करना है तो हमारे पास क्या होता है, प्लग होता है. वो प्लग को हम किस में डालते हैं, सॉकेट के अंदर, जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉकेट. सो वही है प्लग एंड सॉकेट. तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि these are the outlet types of accessories. Okay, outlet type accessories are used to give supply to domestic appliance like mixture, grinder, right, washing machine. So જે ડોમેસ્ટિક અપ્લાયન્સ જે છે એટલે આપણે ઘરે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો તેને આપણે સપ્લાય આપવા માટે આઉટલેટ ટાઈપ જે એસેસરીઝ છે એ યુઝ થાય છે. બરાબર. એ કઈ ટાઈપના આવે છે? તો મેઇનલી એક તો 2 પિનવાળા અને 3 પિનવાળા. અત્યારે તમે જોશો તો 5 પિનવાળા પણ આવતા હોય છે, રાइट. तो यहाँ पे लिखा है दिस इंक्लूड्स 2 पिन और 3 पिन टाइप प्लग्स एंड सॉकेट. बराबर. नॉर्मली 2 अथवा तो 3 पिनवाળા प्लग અને सॉकेट હોય છે. द सॉकेट आर ऑफ अ फ्लश माउंटिंग टाइप और ऑफ अ सरफेस माउंटिंग टाइप. सो एक केबल वाले पोर्शन में भी ये वर्ड आया था, लेकिन मैं शायद बताना भूल गया आपको कि फ्लश माउंटिंग टाइप एंड सरफेस माउंटिंग टाइप क्या है. तो सरफेस माउंटिंग टाइप मतलब कि हम मान लो कोई सरफेस है, हमारे वॉल है, उसके ऊपर हम कुछ फिट करते हैं और वो हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं माउंट करना, मतलब उसके ऊपर लगाना, सरफेस माउंटिंग. और फ्लश माउंटिंग का मतलब क्या है कि हम वॉल के अंदर लगाते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा इतना पोर्शन निकाल के अंदर से, मतलब वो मतलब हम अंदर करते हैं ना, उसको वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली. हम वायरिंग भी करते हैं, 2 टाइप की आती है, राइट. बाहर से एक पट्टी जैसी दिखती है और दूसरी वायरिंग जो होती है वो जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम पे अंदर से हम उसको मतलब लाइन जो है वो दौड़ाते हैं, सिर्फ हमें पॉइंट दिखते हैं, राइट. सो वही है, जो बाहर से दिखाई रहता है वो सरफेस माउंटिंग, जो अंदर वॉल के अंदर है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, फ्लश माउंटिंग. से जो सॉकेट है वो दोनों टाइप के होता है, राइट. देयर आर 2 होल्स इन 2 पिन टाइप सॉकेट. सो सॉकेट जो होता है 2 पिन वाला, उसके 2 होल होते हैं और 3 जो है उसके अंदर 3 होते हैं. जो उसमें जो तीसरा होल होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ओके. और वो किसके लिए यूज़ होता है, अर्थ कनेक्शन के लिए, अर्थिंग का जो कनेक्शन होता है उसके लिए वो यूज़ होता है, राइट. अब बात की हमने 2 पिन एंड 3 पिन के बारे में, तो मल्टी पिन भी आती है. लाइक मैंने पहले ही बोला कि 5 पिन वाला जो है ना वो भी अवेलेबल है, गेटिंग. ओके. उसके अंदर 5 होल होते हैं. उसके अंदर हम 2 पिन वाला जो है प्लग या 3 पिन वाला जो प्लग है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ओके. इन 2 पिन टॉप देर आर 2 पिन्स, वाइल इन 3 पिन टाइप टॉप देर आर 3 पिन्स. सिंपल है ये कि 3 पिन वाला जो होगा उसके अंदर 3 पिन होगी. The third pin is slightly larger size to which the wire from the body of the appliance is connected, right. So एक थर्ड पिन जो होती है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है
वो किसके साथ कनेक्ट करता है कि वो जो अप्लायंस जो है उसके बॉडी के साथ जो भी वायर है उसके साथ, मतलब एक अर्थिंग पर्पस के लिए, राइट। सो ये बात हुई प्लग एंड सॉकेट के बारे में, तो ये टॉपिक इजी ही था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ हमने सभी ने देखा है, सो वो कौन कौन से टाइप का फ्यूज़ आता है वो आज हम देखेंगे। सो एक फ्यूज़ हम बोल सकते हैं सेफ्टी एसेसरीज है, एक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ना फ्यूज़, कि उसके अंदर है ना एक तार कनेक्ट होता है। तो फ्यूज़ जब हम अच्छी तरह से वर्क करता है तो हमारा यहाँ पे सप्लाई घर पे आता है। आप मीटर देखो तो मीटर के बाजू में भी एक फ्यूज़ मेन लगा होता है, राइट। तो अब ज़्यादा करंट अभी आ जाए, उसकी जो फ्यूज़ की जो रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट आ जाए तो हम बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया, मतलब उसके अंदर जो वो तार था, कॉपर का जो वायर हम यूज़ करते हैं वो अभी टूट जाता है, वो बंद हो जाता है। तो ज़्यादा पावर होने की वजह से वो फ्यूज़ बंद हो जाता है। सो हमारे घर के अंदर जो हमारा जो सारे अप्लायंस जो है, सारे डिवाइसेस जो है उसको क्या प्रोटेक्ट करता है, गेटिंग। सो वही है, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ अ टिंड कॉपर, मीन्स कॉपर के ऊपर कोटिंग की जाती है, वो वायर यूज़ होता है फ्यूज़ के अंदर। इट इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द सर्किट, कोई भी सर्किट होती है उसके साथ वो श्रेणी में मतलब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। द फ्यूज ब्लोस ऑफ एंड द सर्किट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सप्लाई, मीन्स फ्यूज ब्लोस ऑफ मीन्स बोला ना कि बर्न आउट हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो जो सर्किट से के साथ कनेक्टेड रहता है उसको आइसोलेट कर देते हैं, किससे, सप्लाई से। एक साइड पे सप्लाई होगा, दूसरी साइड पे सर्किट होगी, यहाँ पे सप्लाई है मान लो, यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे ये फ्यूज़ है। अभी फ्यूज़ ने ये कनेक्शन किया है, अभी मान लो कि फ्यूज़ हमारा ब्लो ऑफ हो गया, मतलब कि उड़ गया है। तो फ्यूज़ उड़ गया तो यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा जो सप्लाई है वो हमारा ये जो बोला कोई भी सर्किट है उससे मतलब क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट, मतलब उसके साथ कनेक्शन होगा नहीं, अलग कर देगा वो, ओके। कब ऐसा होता है कि व्हेन द सर्किट कैरीज अ करंट मोर देन इट्स रेटेड वैल्यू, कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो रेटेड वैल्यू होती है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तब ये होता है। तो हमारे सर्किट मतलब बच जाती है, राइट। सो कौन कौन से टाइप के फ्यूज़ होते हैं, पहला है किटकैट टाइप। तो मैं आपको पहला बताता हूँ आपको फिगर, ओके। सो ये जो किटकैट टाइप का जो है ना फ्यूज़, वो आप सभी ने देखा ही होगा। मैं आपको पिक्चर बताता हूँ उसका। देखो ये वाला, ये फ्यूज़ सबके घर पे देखा है। मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारा जो मेन सप्लाई का है ना वहाँ पे यूज़ होता है वो, मतलब मीटर आप देखो, एनर्जी मीटर जो होता है हमारा घर के बाहर लगाते हैं ज़्यादा, उसके बाजू में होगा ये मेन सप्लाई, किटकैट टाइप का फ्यूज़, राइट। तो देखो उसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ रीवायरेबल टाइप फ्यूज़, मतलब बर्न आउट हो गया तो उसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, फिर से कोई और वायरिंग कर सकते हैं, मतलब कॉपर का दूसरा वायर लेके हम फिर से वो कर सकते हैं उसको यूज़। इन दिस देयर इज़ अ पोर्सेलिन बेस विथ टू टर्मिनल, मीन्स पोर्सेलिन का मतलब क्या होता है, वो एक मटेरियल है कि वो मटेरियल का बना होता है और उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। वो कौन सा मटेरियल हम बोलते हैं गुजराती में, ચીનાઈ માટી, બરાબર છે, ચીનાઈ માટીનું બનેલું હોય છે મેઇન। सो टू दिस द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग वायर्स आर कनेक्टेड। सो उसके अंदर ये जो दो टर्मिनल रहते हैं उसके साथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो वायर्स है उसको कनेक्ट किया जाता है, ओके। इट इज़ टॉप इज कॉल्ड द फ्यूज करियर। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ अ પોર્સેલિન, મીન્સ ચિનાઈ માટીના જ બન્યા હોય છે, બરાબર। A fuse wire is connected between the two terminals of the top. Such a fuse are used for a low capacity. So इस टाइप के जो फ्यूज़ है वो थोड़े लो कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आयरन क्लेड फ्यूज़, ओके। यहाँ पे लिखा है आयरन क्लेड फ्यूज़ कटआउट, तो वो यही है, किटकैट टाइप का फ्यूज़ ही है, लेकिन उसको एक कल हमने देखा था ना एक ऐसा बॉक्स जैसा मतलब होता है, एनक्लोज मेटल कवर होता है, उसके अंदर रखा जाता है। सो यहाँ पे लिखा भी है, इन दिस टाइप
देयर इज़ अ किटकैट फ्यूज़, राइट। उसके अंदर क्या होता है, किटकैट फ्यूज़ ही होता है एज डिस्कस अबव, बट इट इज़ एनक्लोज इन अ मेटल कवर। हाँ, मेटल का कवर जो होता है उसके अंदर रखा जाता है, पेटी जैसे होती है उसके अंदर, राइट। सो अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू सील इट, कि ये अरेंजमेंट क्यों करते हैं कि हम बाहर से उसको मतलब सील कर सकते हैं, है ना, આપણે બંધ કરી દઈએ कि कोई थी खोलाए नहीं। सच ए टाइप ऑफ फ्यूज़ आर यूज बाय द सप्लाई कंपनीज, मीन्स जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है, कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, मान लो कि हमारे यहाँ पे साउथ गुजरात में DGVCL है, राइट। सो वो लोग ये फ्यूज़ यूज़ करते हैं, वो उसकी जो मेटल कवर होता है वो ढक देते हैं और उसके ऊपर सील कर देते हैं। सो दिस फ्यूज़ आर केप्ट विद द मीटर ऑफ कंज्यूमर्स। सो मोस्टली ये क्या होता है, जो हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसके साथ ये फ्यूज़ को रखा जाता है, करेक्ट। उसका मैं आपको फिगर बताता हूँ। देखो इस टाइप का होता है, ये फ्यूज़ होता है ना, उसके ऊपर ये सिर्फ कवर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये फ्यूज़ तो हमारा किटकैट टाइप का ही फ्यूज़ है, राइट। सिर्फ उसको सील करने के पर्पज़ के लिए ये यहाँ पे कवर दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट जो है वो है कार्टेज फ्यूज़। अब देखो ये फ्यूज़ जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट है, बहुत टाइप के होते हैं ये। सो यहाँ पर लिखा भी है, देखो देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्यूज़ ओवर द किटकैट टाइप ऑफ फ्यूज़। सो किटकैट टाइप हमने देखा, उसके कंपेयर में कार्टेज फ्यूज़ जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, એના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે। સચ ફ્યુઝ આર ઓફ ટુ ટાઈપ, કે આ ટાઈપના જે ફ્યુઝ હોય છે કાર્ટેજ, એ કેટલા ટાઈપના હોય છે, બે પ્રકારના હોય છે। ફર્સ્ટ શું છે, લો રપ્ચરિંગ ટાઈપ એન્ડ હાઈ રપ્ચરિંગ કેપેસિટી ટાઈપ। રપ્ચરિંગ મતલબ ફાટવું, આપણો ફ્યુઝ જે છે ઉડી જાય તો શું થાય, તાર તૂટી જાય, ફાટી જ જવાનું થાય ને। સો આ એક ઓછી કેપેસિટીવાળો છે, બરાબર ને, અને આ વધારે કેપેસિટી છે, મતલબ કે વધારે કરંટ આવશે, રેટિંગ એનું વધારે હશે, વધારે કરંટ આવે ત્યાં સુધી એ ખમી શકશે, બરાબર, ત્યાં સુધી એ રપ્ચર થશે નહીં। अब उसके अंदर भी पार्ट है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द लो रप्चरिंग कैपेसिटी। ये जो पहला हमने देखा लो रप्चरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर दो टाइप के कंस्ट्रक्शन है। पहला क्या है, ये फेरल कॉन्टैक्ट टाइप, इन विच फ्यूज एलिमेंट इज केप्ट इन अ स्मॉल ग्लास। कि ये टाइप में क्या होता है, एक स्मॉल ग्लास जैसा होता है, उसके अंदर उसको रखा जाता है। द टू लीड ऑफ द फ्यूज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू द टू मेटल कैप्स केप्ट एट ईच एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। सो ऐसी ग्लास की ट्यूब रहती है, उसके अंदर होता है, और ये जो दोनों कनेक्शन है वो यहाँ से मेटल कैप होती है, ये उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मैं आपको फिगर बताता हूँ, आपको समझ में आएगा, आपने देखा होगा, ओके। और दूसरा जो है वो है स्क्रू टाइप। उसके अंदर क्या होता है, इन विच द फ्यूज वायर इज केप्ट इन अ ग्लास ट्यूब एंड द ट्यूब इज फिक्स इन अ स्क्रू टाइप होल्डर। ओके, कि फ्यूज वायर जो है वो एक ग्लास के ट्यूब के अंदर है, और जो ट्यूब होती है ना वो एक स्क्रू टाइप होल्डर के साथ फिक्स रहती है उसके अंदर। सो द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। सो उसका जो डायमीटर जो है ट्यूब का, ग्लास की ट्यूब का, वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा रेटिंग के ऊपर। गेटिंग, ये आपका, मैं आपको कार्टेज फ्यूज़ का एक फिगर बताता हूँ आपको, तो अब पता चलेगा। इस टाइप का देखो, ये ग्लास की जो बॉडी है एक ट्यूब जैसी, उसके अंदर ये जो है ना फ्यूज़, उसके दोनों एंड को ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है ना उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सो इस टाइप का जो फ्यूज़ होता है वो क्या है, कार्टेज फ्यूज़ है। गेटिंग, फिगर पे से आपको एग्जैक्ट पता चलता है। नेक्स्ट जो है वो है HRC फ्यूज़। वो एक हमने देखा ना अभी कार्टेज फ्यूज़ में, बस वैसा ही है। HRC फ्यूज़ का मतलब क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला फ्यूज़ है ये, कि बहुत ज़्यादा करंट रेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तब भी वो मतलब फटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, समझ में आ रहा है। सो जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए ना, बस वहाँ पे ये यूज़ होता है, और थोड़ा महंगा भी आता है। सो इन दिस फ्यूज़ एलिमेंट इज़ केप्ट इन अ सिलेंडर
मेड बाय सिरामिक। तो फ्यूज़ को एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है कि वो कौन से मटेरियल से बनता है, सिरामिक। टू मेटल कॉन्टैक्ट्स वन ईच एंड ऑफ द सिलेंडर आर प्रोवाइडेड बीच आर फिक्स इन द होल्डर। कि ये जो सिलेंडर है उसके दोनों साइड से दो मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है, ओके, और उसको एक होल्डर के अंदर फिक्स किया जाता है। सो केमिकली ट्रीटेड पाउडर इज केप्ट अराउंड द फ्यूज एलिमेंट। उसके आसपास जो है वो केमिकली पाउडर भी एक डालते हैं, राइट। HRC फ्यूजेज आर कॉस्टली एंड दिस आर यूज फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। सो ये मैंने बोला कि ये महंगे आते हैं और एक ज़्यादा रप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है उसके लिए ही यूज़ होते हैं ये। यानी हमारे घर पे इस टाइप के जो फ्यूज़ है वो यूज़ नहीं होते, वो किटकेट टाइप के होते हैं या तो कार्टेज टाइप के होते हैं। अब ये HRC जो है फ्यूज़ वो किस टाइप का दिखाई देता है, उसके अंदर भी बहुत सारे शेप रहते हैं। देखो ये एक टाइप का है, ये दिखाई दे रहा है एक्चुअली, जो देखो तो थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का, सिलेंडर शेप में भी वो आता है, राइट। इस टाइप का ये फ्यूज़ आता है। सो हाई कैपेसिटी के लिए ये यूज़ होता है, ओके। सो ये बात हुई, आज हमने फ्यूज़ के बारे में देखा। सो एक देखो तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ होता है, राइट, एक ऐसा सीरीज़ है। अब देखो नेक्स्ट है, वो भी हम आज ट्राई करेंगे ख़त्म हो जाए, इजी है इसीलिए। टूल्स यूज़ फॉर वायरिंग। सो वायरिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं हमने देखे ही है। हम बोलते हैं ना पकड़, वो क्या है, ये प्लायर्स है, ये वो भी बहुत टाइप के होते हैं। तो कौन से है, देखो, कॉम्बिनेशन प्लायर्स, नोज प्लायर्स, यानी। सो ये आज हमें देखना है, बहुत इजी है कि वायरिंग के टाइम पे क्या क्या यूज़ होता है। स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ होता है, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। जो बेसिक है वो स्क्रू ड्राइवर है, कटर है, वायर स्ट्रिपर है। उसके अलावा भी हमें हैक्सो जो है, ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल आती है, हैंड ड्रिल आती है, देन पेन नाइफ आती है, वो सारे यूज़ होते हैं। लेकिन जो मेन जो है ना वो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये भी IMP है। तो पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर्स। तो उसमें क्या रहता है, देखो फिगर के हिसाब से, इट इज़ यूज टू, उसका काम क्या है वो आपको पहले लिखना। इट इज़ यूज टू होल्ड, कट और ट्विस्ट द वायर। मतलब कोई भी एक वायर है उसको कट करना है, उसको होल्ड करना है, मतलब उसको पकड़ना है फिट, और उसको मतलब ट्विस्ट करना है, मतलब એને વાળવાનું હોય છે, તો ત્યારે એનો યુઝ થાય છે, બરાબર। और उसके हैंडल जो है ना वो इंसुलेटेड होते हैं, देखना आप यहाँ पे कोटिंग होता है प्लास्टिक जैसा, राइट। सो इंसुलेटेड होते हैं। और उसकी जो अवेलेबल लेंथ जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कौन सी लेंथ में वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखा है कि 150, 200, 250 मतलब छोटी बड़ी मिल जाती है। प्लायर्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो, प्लायर्स शुड नॉट बी यूज टू कट स्टील वायर्स। हाँ, ये नॉर्मल वायर हम कट कर सकते हैं, लेकिन स्टील के वायर कट करने के लिए उसको यूज़ करना नहीं है। एंड इट शुड नॉट बी यूज एज अ हैमर। हम है ना, हम करते हैं तो आप क्या करते हैं, हैमर की जगह पे थोड़ा बहुत हमें, मतलब कुछ भी जगह पे थोड़ा बहुत फोर्स डालना है तो हम इससे कर देते हैं, राइट। हैमर की जगह पे मतलब प्लायर यूज़ करें, वो भी यूज़ करना नहीं है, ओके। नोज प्लायर्स, उसका क्या है मेन, उसके अंदर इन द नोज प्लायर्स इट्स जॉस आर लॉन्ग, બરાબર છે। આજે એનો આગળનો જો ભાગ હોય ને, આપણે જોસ એટલે જડબું, આ કેવા હોય છે, આ લાંબા હોય છે આના કમ્પેરમાં, गेटिंग। सो नोज प्लायर्स आर ऑफ अ टू टाइप, दो टाइप के हैं, कौन कौन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लैट नोज एंड राउंड नोज। तो यहाँ पे ये जो है ना नोज कौन सी है, फ्लैट है या राउंड है, उस पर डिपेंड करता है ये। सो जो मान लो कि कोई वायर है वो फ्लैट है, ओके, यहाँ पे लिखा भी है, देखो, फ्लैट नोज प्लायर्स आर यूज टू होल्ड अ फ्लैट आर्टिकल्स। सो जो कोई फ्लैट है ना कोई चीज़, उसको मतलब होल्ड करने के लिए। वाइल राउंड नोज प्लायर्स यूज टू पुल वायर फ्रॉम द नैरो प्लेसेस। कोई नैरो मतलब प्लेसेस है उसके अंदर से वायर को खींचना है उसके लिए। एंड टू मेक हुक्स ऑफ अ वायर, બરાબર છે, અને વાયરનો હુક બનાવવો હોય તેના માટે। સો નોર્મલ યુઝ છે, તમારે યાદ રાખવાનું, બરાબર।
अब जो नेक्स्ट है वो है कटर। सो कटर नेम पे से पता चलता है कटर का काम क्या है, कट करना। तो देखो उसके हैंडल जो होते हैं ना वो भी इंसुलेटेड होते हैं, ये फिगर में से आपको पता चलेगा। ओके, हैंडल्स ऑफ कटर्स आर ऑल्सो इंसुलेटेड। इट इज़ यूज टू कट वायर्स। सो उसका मेन काम क्या है, वायर को कट करना है, लेकिन स्टील के वायर को नहीं। कॉपर का जो कंडक्टर आता है ना, हमारा जो अंदर का कंडक्टर वायर के अंदर का, वो कॉपर का होता है, उसको कट करने के लिए यूज़ करना है। स्टील का होता है, उसको कट करना नहीं है। ये कटर से, राइट, यहाँ पे लिखा है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव इंसुलेशन फ्रॉम द वायर। उसका और एक यूज़ क्या है कि वायर के ऊपर का जो है ना इंसुलेशन हमारा आता है ना, ग्रीन रेड ब्लैक कलर का, तो उसको निकालने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, एंड इट इज़ अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 200 mm। कौन से लेंथ में अवेलेबल होता है, 200 mm की लेंथ में। सो नेक्स्ट है हमारा वायर स्ट्रिपर। सो ये फिगर दी हुई है वायर स्ट्रिपर की। उसका मेन काम क्या है, इट इज़ यूज टू रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर विदाउट डैमेजिंग द कंडक्टर। यानी सो इनका यूज़ भी एक यही है कि हमारा जो वायर होता है बीच में जो होता है कॉपर का या एल्यूमिनियम, वो एक क्या होता है, कंडक्टर मतलब વાહક, એની ઉપર એક ઇન્સ્યુલેશનનું પડ ચડાવેલું હોય અવાહકનું। એટલે આપણે જોઈએ છે વાયરની ઉપર લીલા કલરનું લાલ કલરનું હોય છે ને, એનાથી આપણે પકડીએ તો કરંટ ના લાગે ને એને સ્ટ્રેન્થ પણ મળે, બરાબર। આઉટર મોઇસ્ચર છે આ એનાથી એને પ્રોટેક્શન भी મળે અને આપણને પણ પ્રોટેક્શન મળે। सो ये जो इंसुलेशन होता है ना वायर के ऊपर, उसको निकालना है। उसका निकालने के लिए वो भी कैसे, विदाउट डैमेजिंग द कंडक्टर। उसके अंदर का जो कंडक्टर है मतलब तार जो હોય છે એને ડેમેજ કરવા વગર આપણે ખાલી ઉપરનું હટાવવાનું છે ને, એ તૂટવું ના જોઈએ તાર, બરાબર। તો એના માટે આ યુઝ થશે વાયર સ્ટ્રીપર। सो देर आर अ ट्रायंगल कटिंग एज एट द एंड ऑफ द जॉज। देखो यहाँ पे है ये ट्रायंगल है ना, ये पता चला, ये वाले ये जॉस के अंदर ये दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ विच द इंसुलेशन इज रिमूव। एनी मददથી આપણે જે અવાહક પડ છે કંડક્ટરની ઉપરનું એને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ। ઓકે, सो एडजस्टिंग लेवर इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ अ इंसुलेशन। यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो एडजस्टिंग लेवर, तो उसकी हेल्प से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना तक का इंसुलेशन निकालना है। वो किस पे डिपेंड करता है, इंसुलेशन की थिकनेस पे। मतलब આપણું જે અવાહકનું પડ છે કેટલું જાડું છે ને તે હિસાબે આપણે એને એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર। વેન ધ હેન્ડલ ઇઝ પ્રેસ્ડ કીપિંગ ધ કટિંગ એજ ઓવર ધ ઇન્સુલેશન, બરાબર। એ હેન્ડલને આપણે એમ દબાવીશું ને એને જ્યાં સુધીનું હોય ત્યાં સુધીનું એ કટ થશે ને પછી આપણે એને રિમૂવ કરી દઈશું। લીવર ટચિસ ધ લગ, so the lug does not allow the cutting edge to reach the conductor। ओके, सो ये जो ये है ना कटिंग एज वाला, तो यहाँ पे एक लग रहता है, राइट, तो वहाँ तक ही कट होगा। बाद में वो स्प्रिंग की वजह से मतलब आगे जाएगा नहीं, और वो मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमारा जो कंडक्ट है ना वो कट होगा नहीं। इसकी वजह से हम एडजस्ट कर लेंगे कि यहाँ तक ही उसको जाना है, तो हम जितना भी प्रेस करेंगे, लेकिन ये लग जो है हम बस वहाँ तक जाएगा, गेटिंग। सो हमारा जो कंडक्टर है ना बस, तो वो कट होगा नहीं है, सिर्फ ऊपर का इंसुलेशन जो है ना वही कट होगा, कंडक्टर डैमेज होगा नहीं। अब नेक्स्ट जो है वो हम नॉर्मल यूज़ भी करते हैं, स्क्रू ड्राइवर। ओके, स्क्रू ड्राइवर बहुत सारी फिगर दी है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, देन थिन ब्लेड स्क्रू ड्राइवर है, एंड स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लिखा है। तो ये ब्लेड पे डिपेंड करता है, ये थिन मतलब कैसी है। यहाँ पे ये जो उसका जो एकदम आगे का जो पोर्शन है वो किस टाइप का है, यानी उस पर उसका जो टाइप्स रहते हैं। उसका मेन काम क्या है, स्क्रू को ड्राइव करना, स्क्रू ड्राइवर को, राइट, स्क्रू को बाहर निकालना हो या स्क्रू को फिट करना हो उसके लिए यूज़ होता है। और उसका जो ये हैंडल होता है वो कौन से मटेरियल से बनता है, वो वुड होता है या तो मेटल से सॉरी प्लास्टिक से बनता है, राइट। ज़्यादातर हम देखते हैं ना येलो कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का होता है,
तो वो लकड़े से या प्लास्टिक से बनता है। इट्स मेटल एंड इज फ्लैट, कि यहाँ का ये जो एंड है वो कैसा होता है, फ्लैट, एंड इट इज़ हार्डन, वो एक थोड़ा हार्ड होता है, मजबूत सा होता है। स्क्रू ड्राइवर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड मैन्युफैक्चरर इंडिकेट्स देम बाय द टाइप नंबर्स. ઓકે, સ્ક્રૂડ્રાઈવર પણ એક આપણને અલગ અલગ સાઇઝના મળતા હોય છે અને જે મેન્યુફેક્ચર કરતી હોય છે કંપની એ એની ઉપર એક ટાઈપ નંબર લખીને એને ઇન્ડિકેટ કરતું હોય છે કે કઈ સાઇઝનું છે, એના ઉપર નંબર લખ્યા હોય છે, બરાબર. સ્મોલ સાઇઝ સ્ક્રૂડ્રાઈવર આર યુઝ ફોર સ્મોલ સ્ક્રૂઝ एंड ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ स्क्रू ड्राइवर शुड बी अवॉइडेड. मीन्स के छोटे जो स्क्रू होते हैं उसके लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है, और ब्लो ऑफ हैमर ऑन स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि हम स्क्रू ड्राइवर के ऊपर हैमर यूज़ करते हैं ना, वो करनी नहीं चाहिए, वो यूज़ अवॉइड करना चाहिए. उसके अलावा भी हमने देखा अभी, ओके, स्क्रू ड्राइवर देखा, देन स्ट्रिपर देखा, कटर देखी, स्प्लायर देखा. उसके अलावा भी बहुत सारे जो टूल्स है वो वायरिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं. लाइक पेन नाइफ होता है, पेन जैसे जो है ना नाइफ, वो काटने के लिए यूज़ होती है. देन हैक्सो यूज़ होता है, ड्रिल मशीन यूज़ होती है, राइट. सो वो बहुत सारे जो है और टूल्स भी यूज़ होते हैं नॉर्मली. कैटिंग. सो ये आज हमने बात की 3 टॉपिक के बारे में. कौन कौन से, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं. ये प्लग्स एंड सॉकेट बहुत इजी है, वो आने के चांसेस भी कम है. ये फ्यूजेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड टूल्स यूज फॉर वायरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट. कितने मार्क्स में आते हैं उसी हिसाब से आपको लिखना रहता है. सो नेक्स्ट टाइम हम ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा आता है, राइट.